वेलकम टू क्विकीज। हमने सुपर पावर्स के बारे में तो सुना है, मगर क्या कभी आपने सुना है कि पूरी फैमिली में ही सुपर पावर्स हों? इस मूवी में हम एक ऐसी फैमिली से मिलेंगे जिनमें कुछ स्पेशल पावर्स हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें पता चलता है कि 1950 में बहुत से सुपर हीरोज मौजूद थे जो सिटी को प्रोटेक्ट करते थे। ये लोग सिटी में होने वाली रॉबरी या बाकी बुरे कामों से लोगों को बचाते थे। इन सुपर हीरोज के बारे में सभी को पता था और सबने अप्रिशिएट करते थे। सबसे पहले हमें बॉब नामी एक सुपर हीरो दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा पावरफुल था। दूसरे सुपर हीरो का नाम फ्रोजन था जो अपनी पावर से किसी भी चीज को आइस में बदल सकता था। तीसरी इलास्टिक गर्ल थी। बॉब क्योंकि काफी पावरफुल था जिसकी वजह से वो किसी भी इंसिडेंट पर पुलिस से पहले पहुंच जाता था और सबकी हेल्प करता था। एक छोटा सा बच्चा उसका फैन बन गया था। वो हर वक्त बॉब के आसपास रहता था। एक दिन सिटी में काफी बड़ी रॉबरी होती है। उन चोरों से लड़ने के लिए बॉब वहां पहुंच जाता है, मगर तभी वो छोटा बच्चा भी वहां पर मौजूद था। बॉब ने उसे काफी बार रिक्वेस्ट की कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन उसने बॉब की बात नहीं मानी। उस छोटे बच्चे की वजह से रेलवे ट्रैक भी टूट गया, मगर पावरफुल होने की वजह से बॉब ने ट्रेन को रोक लिया। फिर हम देखते हैं कि बॉब की शादी उसी इलास्टिक गर्ल से हो जाती है। एक दिन बॉब ने एक आदमी को सुसाइड करते हुए बचा लिया था, मगर जिस आदमी की बॉब ने जान बचाई थी उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता लोग सुपर हीरोज को बुरा समझने लगते हैं। अब गवर्नमेंट ऑर्डर देती है कि सभी सुपर हीरोज को बैन कर दिया जाए, यानी उन्हें अपनी पावर्स को इस्तेमाल करने से मना किया गया था। अब सभी सुपर हीरोज छुप कर रहने लगते हैं। हम 15 साल बाद का सीन देखते हैं जहां पर गवर्नमेंट इन सुपर हीरोज के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। इस ऑर्गेनाइजेशन में सुपर हीरोज जॉब कर सकेंगे। बॉब एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब कर रहा था, मगर उसे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हर वक्त उसका बॉस उसे डांटता रहता था। हम देखते हैं कि बॉब की अब एक फैमिली थी। इलास्टिक गर्ल यानी बॉब की वाइफ को स्कूल से कॉल आती है कि उनके बच्चे ने बदतमीजी की है। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम वॉयलेट था। उसमें ये पावर्स थी कि वो किसी भी वक्त किसी जगह पर इनविजिबल हो सकती थी। रात को डिनर टेबल पर इलास्टिक गर्ल बॉब से कहती है कि अपने बेटे को समझाओ, इसने आज स्कूल में अपनी टीचर से बदतमीजी की है। बॉब बात को इग्नोर करते हुए रूम में चला जाता है। बॉब के जाने के बाद उसके बच्चे आपस में लड़ने लगते हैं। हम देखते हैं कि बॉब और उसका फ्रेंड फ्रोजन अभी भी मिला करते थे। ये प्रेजेंट में सुपर हीरोज नहीं थे, मगर जब भी किसी बुरे काम को होता देखते तो वो लोगों की हेल्प के लिए चले जाते थे। उन्हें मालूम था कि एक बिल्डिंग में आग लग गई है। वो लोगों को बचाने के लिए बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। मदद के दौरान वो खुद ही अंदर फंस जाते हैं क्योंकि लोगों को बचाते हुए वो एक शॉप के अंदर जा चुके थे। अचानक से वहाँ पर पुलिस आती है और उन्हें लगता है ये वहाँ पर रॉबरी करने आए थे। बॉब घर आता है और देखता है कि इलास्टिक गर्ल यानी उसकी वाइफ काफी गुस्सा थी। उसकी वाइफ उसे कहती है, क्या तुम्हें मालूम नहीं हमें क्या ऑर्डर्स हैं? हमें अपनी सुपर पावर्स को इस्तेमाल नहीं करना। तुम इन रूल्स को क्यों फॉलो नहीं करते? मगर बॉब कहता है कि ये हमारा काम है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? उनकी फाइट को बच्चे भी देख रहे थे। नेक्स्ट डे जब बॉब अपने ऑफिस जाता है तो उसका बॉस फिर से उसकी इंसल्ट करता है, मगर इस बार वो अपनी इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो अपने बॉस को उठाकर दूर फेंकता है। क्योंकि बॉब काफी पावरफुल था, इसकी वजह से 7 दीवारें टूट जाती हैं। फिर वहाँ एक गवर्नमेंट ऑफिसर आता है और उसे कहता है, तुम्हारी जॉब चली गई है, कब तक हम तुम्हारी हेल्प करते रहेंगे? अब तुमने अपनी मदद खुद करनी है। बॉब ये सुनकर काफी परेशान था क्योंकि अब तो उसकी जॉब भी नहीं रही थी। घर आते ही वो अपने सभी लेटर्स को देखने लगता है। फिर उसे एक मैसेज मिलता है जो एक लड़की की तरफ से आया था। वो उसे एक मिशन देती है और बताती है कि हमने एक रोबोट बनाया जो बेकाबू हो चुका है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो गया था। इसके लिए हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। अगर तुमने इस रोबोट को सही कर दिया तो तुम्हें तुम्हारी एनुअल इनकम से ज्यादा पैसे मिलेंगे। बॉब इस मिशन को करने के लिए मान जाता है। इस सब के बारे में वो अपनी फैमिली को भी नहीं बताता। बॉब मिशन पर जाने के लिए रेडी था। फिर वो लड़की उसे बताती है कि हमने उस रोबोट को बनाने में काफी इन्वेस्ट किया है। रोबोट काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, मगर तुम इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना, तुम उससे जितनी देर फाइट करोगे ये तुम्हें उतना ही कॉपी करता रहेगा। जितना जल्दी हो सके इसे ऑफ कर देना। फिर बॉब को उसी आइलैंड पर छोड़ दिया जाता है, यानी रोबोट के पास। बॉब उससे फाइट करने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो अनकंट्रोलेबल था। फाइनली बॉब रोबोट का सिस्टम ऑफ कर देता है। बॉब ने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया था और रोबोट भी खराब नहीं हुआ। फिर बॉब डिनर करने जाता है। वहाँ पर वो उसी लड़की से मिलता है जिसने उससे मैसेज पर बात की थी। वो उसे बताती है कि तुम्हें आगे भी काफी मिशंस मिलते रहेंगे। ये सुनकर बॉब काफी खुश था।
क्योंकि उसकी ये जॉब उसे बहुत पसंद थी। इसमें वो अपनी सुपर पावर्स का यूज भी कर सकता था और दूसरी वजह ये थी कि उसे काफी ज्यादा पैसे मिल रहे थे। अब बॉब एक्सरसाइजेस करने लगता है ताकि खुद को ग्रूम कर सके। वो देखता है कि उसका सूट फट चुका है। फिर बॉब अपनी डिजाइनर के पास जाता है। डिजाइनर से मशवरा देती है कि तुम अपना सूट चेंज कर लो, तुम्हारे लिए मैं कुछ अच्छा सा डिजाइन करती हूँ। बॉब को एक मिशन दिया जाता है और इसको कंप्लीट करने के लिए उसे काफी दूर जाना था। बॉब अब उस आइलैंड पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ बॉब की वाइफ को पता चल गया था कि बॉब का सूट घर पर नहीं है। इस बात का पता लगाने के लिए वो डिजाइनर से कॉल पर बात करती है। दूसरी तरफ बॉब को आइलैंड पे पहुंचने के बाद ये फील होता है कि उसे कोई मीटिंग करने के लिए वेट कर रहा है, लेकिन वहाँ पर रोबोट आकर उस पर अटैक करता है। रोबोट के साथ एक लड़का भी मौजूद था। ये लड़का वही बच्चा था जो 15 साल पहले बॉब का फैन था, लेकिन बॉब ने उस बच्चे को वहाँ से डांट कर जाने को कहा था। अब वो लड़का बॉब को हर्ट करने लगता है। वो कहता है कि आज से 15 साल पहले तुमने मेरी हेल्प करने से मना किया था। आज मैं इतना पावरफुल हूँ कि मैं तुम्हें भी हरा सकता हूँ। बॉब खुद को बचाने के लिए पानी में जंप करता है। अब वो एक गार के जरिए बाहर आता है तो उसे मालूम होता है उसके साथी को भी इसी लड़के ने मारा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लास्ट एक गर्ल डिजाइनर को मिलने जाती है, जहाँ डिजाइनर उसे उसकी पूरी फैमिली के कॉस्ट्यूम दे देती है। वो कहती है कि तुम्हारे फैमिली मेंबर्स में जो पावर्स है मैंने वैसे ही इन ड्रेसेस को डिजाइन किया है। ये कॉस्ट्यूम हमेशा उनके पास रहेंगे, चाहे भागो, इनविजिबल हो या कुछ भी करो। उधर बॉब जान बचाते हुए उसी जगह पर आता है जहां वो लड़का रहता था। बॉब चालाकी से उस जगह पर पहुंच चुका था। आगे एक बहुत बड़ी स्क्रीन थी जिस पर पासवर्ड लगा हुआ था। अब बॉब को पता चलता है कि एरा में जितने भी सुपर हीरोज थे उन सबको इसी लड़के ने मारा है और इस लड़के का नाम सिंड्रोम है। दूसरी तरफ इलास्टिक गर्ल इसी सोच में थी कि शायद बॉब किसी मुश्किल में है। डिजाइनर उसे एक डिवाइस देती है जिससे किसी की भी लोकेशन के बारे में पता लगाया जा सकता था। इलास्टिक गर्ल के बटन प्रेस करने से बॉब को सिग्नल्स मिलते हैं। फिर वहाँ पर मौजूद मशीन गन्स बॉब पर अटैक करने लगती हैं। इलास्टिक गर्ल समझ जाती है कि बॉब किसी मुश्किल में फंसा हुआ है। अब वो जल्दी से पैकिंग करती है और वहाँ जाने की तैयारी करती है, मगर इतने में उसे जाते हुए बच्चे देख लेते हैं। उधर हम देखते हैं कि इलास्टिक गर्ल प्लेन के जरिए बॉब तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। सिंड्रोम ने बॉब को अपना कैदी बना लिया था। इलास्टिक गर्ल को पता चल जाता है कि प्लेन में उसके दोनों बच्चे भी मौजूद हैं। फिर इलास्टिक गर्ल उन्हें बताती है कि ये प्लेन एक गवर्नमेंट प्लेन है, तो इस पर अटैक ना करें। बात को सुनते ही सिंड्रोम इस पर अटैक कर देता है। इलास्टिक गर्ल अपनी बेटी से कहती है कि एक कवर बनाओ, मगर वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती। इतने में एक जोरदार ब्लास्ट होता है और इलास्टिक गर्ल अपने दोनों बच्चों को बचा लेती है। वो लोग पानी में गिर जाते हैं। दूसरी तरफ बॉब को सिंड्रोम पर काफी गुस्सा था। वहाँ पर बॉब उस लड़की को देखता है जिसने उसे ट्रैप किया था। बॉब कहता है कि मैं इस लड़की को मार डालूंगा। सिंड्रोम कहता है कि तुम मारना चाहो तो मार सकते हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इलास्टिक गर्ल अपने बेटे की मदद से एक बोट बनाती है और किनारे तक आ जाती है। फिर वो लोग एक गार में जाते हैं जहाँ इलास्टिक गर्ल अपने बच्चों से कहती है मुझे तुम्हारे डैड के पास जाना होगा। वो उन्हें कहती है कि अगर तुम लोगों पर कोई भी अटैक करे तो तुम मुझसे प्रॉमिस करो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करोगे। इलास्टिक गर्ल भी सिंड्रोम के लैब में चली जाती है, मगर एंट्रेंस पर ही वो फंस जाती है। अब वो वहाँ पर मौजूद गार्ड को पंच करती है और उससे एक्सेस कार्ड ले लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इलास्टिक गर्ल का बेटा गार में घूम रहा था। अचानक से उसे फील होता है जल्द ही गार तबाह होने वाली है। वो लोग भाग कर फॉरेस्ट में आ जाते हैं। दूसरी तरफ बॉब उस मैसेज वाली लड़की का गला दबाने लगता है क्योंकि उसका ख्याल था कि उसी ने मुझे धोखा दिया है। फिर वो लड़की बॉब को बताती है कि तुम्हारी पूरी फैमिली अभी तक जिंदा है, वो सभी लोग इसी आइलैंड पर मौजूद हैं। उधर जंगल में उन दोनों को मालूम था कि उनके आसपास काफी लोग मौजूद हैं जो उन पर अटैक करने लगते हैं। फिर ये दोनों अपने सुपर पावर्स के जरिए उनसे बचते हैं। बॉब का बेटा इतना तेज भागता है कि वो पानी पर से भी गुजर जाता है। इसी दौरान इलास्टिक गर्ल ने बॉब को भी बचा लिया था। इतने में उन्हें पता चलता है कि उनके बच्चे एक बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। अब वो चारों उसी जंगल में मौजूद थे। इतने में वहाँ सिंड्रोम आता है और फिर से उन्हें कैद कर लेता है। वो कहता है कि पूरी सिटी को सिर्फ मैं अकेला ही बचाऊंगा क्योंकि सभी सुपर हीरोज को तो मैंने मार डाला है और जो रोबोट सिटी में मौजूद है उन्हें सिर्फ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। यहाँ सिर्फ मेरा ऑर्डर चलेगा। बॉब की बेटी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी को आजाद करती है। वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ उन्हें एक प्राइवेट प्लेन की जरूरत थी। दूसरी तरफ हम फ्रोजन को सिटी में देखते हैं। सिटी में काफी बड़ा रोबोट आ चुका था जो सभी पर अटैक कर रहा था। फाइट के दौरान सिंड्रोम भी सिटी में आ जाता है।
ताकि वो लोगों को बचाकर हीरो बन सके। उसके प्लान के मुताबिक ही सब कुछ हो रहा था। उसने खुद का बनाया हुआ रोबोट सिटी में भेजा और फिर खुद ही सिटी को प्रोटेक्ट किया। लेकिन इतने में वहाँ इनक्रेडिबल्स फैमिली की एंट्री होती है और रोबोट बॉब के बच्चों पर अटैक करने लगता है। बॉब अपनी सुपर पावर से उन्हें बचा लेता है, मगर रिमोट तो सिंड्रोम के पास था जिससे रोबोट को कंट्रोल किया जा सकता था। रिमोट गिरने की वजह से रोबोट आउट ऑफ कंट्रोल होता है। अब ये रिमोट इनक्रेडिबल फैमिली के पास आ जाता है, लेकिन ज्यादा पावरफुल होने की वजह से रोबोट कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। अचानक से बॉब के माइंड में एक आइडिया आता है। फिर फ्रोजन अपनी पावर से रोबोट के आसपास आइस वॉल बना देता है। इलास्टिक गर्ल रिमोट का एक बटन प्रेस करती है जिससे रोबोट का टूटा हुआ हाथ उसके अंदर चला जाता है और उसे अंदर से डिस्ट्रॉय करने लगता है। वहाँ पर मौजूद लोग ये बात जान गए थे कि अभी भी दुनिया को सुपर हीरोज की जरूरत है और ये सुपर हीरोज सबकी हेल्प के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। गवर्नमेंट भी उन्हें अलाउ कर देती है कि सिटी में अपनी पावर्स शो करें ताकि सिटी को प्रोटेक्ट कर सकें। आगे हम देखते हैं कि सिंड्रोम इनक्रेडिबल फैमिली के घर जाता है और उनके सबसे छोटे बेबी को उठा लेता है। इसी दौरान हम उस बच्चे की पावर्स भी जान जाते हैं। बॉब का सबसे छोटा बेटा सिंड्रोम को काफी तंग करता है, वो उसके हाथ से निकल जाता है। फिर इलास्टिक गर्ल हवा में उड़ती है और अपने बेबी को बचा लेती है, मगर वो सिंड्रोम को नहीं बचाती और वो मारा जाता है। मूवी के लास्ट सीन्स में हमें दिखाया जाता है कि बॉब अपने बेटे को रेस में जाने की परमिशन दे देता है। उधर एक काफी बड़ी मशीन सिटी को डिस्ट्रॉय करने आती है। सभी ने अपना कॉस्ट्यूम पहन लिया था, यानी ये सभी सुपर हीरोज अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए सिटी को बचा लेंगे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।